नमस्कार मेरे YouTube साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था माइक्रो प्रोसेस के बेसिक जानकारी के बारे में, इनकमिंग आउटपुट कैसे देता है। आज जानेंगे इसका जो रनिंग में फॉल्ट आता है, जैसे LP, HP, ब्लो, TOP, कंडेंसर, ये सब आने के बाद कैसे इसका सॉल्व करें रनिंग में, आज ये जानते हैं। तो आइए जानते हैं कोच में प्रॉब्लम होने के बाद TOP का कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर में दोनों साइड का ब्लोअर अगर TOP बार बार फॉल्ट आ रहा है, जैसे ये इंडिकेशन, तो इसके लिए हम बैगो नंबर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए। अगर ब्लोअर यूनिट 1 का अगर TOP फॉल्ट आ रहा है तो उसके लिए हम सबसे पहले 162 और 164, ये देखिए 164 162 इसमें लूप दे देंगे, तो इधर यूनिट 1 वाला ब्लोअर फॉल्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये इधर वाला यूनिट 2 का फॉल्ट आ रहा है तो इसके लिए हम यहाँ से देखिए 167 और 169 को लूप कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 169 और 167 को लूप कर देंगे, तो ये TOP फॉल्ट नहीं होगा बार बार। अब इसी तरह से इसमें देखिए ये LP अगर बार बार हो रहा है, ये इंडिकेशन नहीं आ रहा, अगर LP मार रहा है बार बार, अगर कोच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी LP मार रहा है, अगर गैस उसके पहले आप शॉर्ट करने से पहले आप गैस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप एम्पियर देख सकते हैं कॉन्टेक्टर में। अगर एम्पियर बराबर है तो अगर पहला LP मार रहा है अगर 1.1, तो इसके लिए आप 162 को 159 से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 1.2 को अगर 1.2 बार बार LP ट्रिप कर रहा है तो उसके लिए आप 162 से 160 को शॉर्ट कर सकते हैं, फिर इधर का सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह यूनिट 2, तो यूनिट T का अगर मान लिया LP 2.1 2.2 अगर बार बार ट्रिप कर रहा है तो उसके लिए फिर उसी तरह से आप बैगो नंबर 169 को 173 यूनिट 2.1 के लिए और 174 1.2.2 के लिए, ये दोनों में शॉर्ट कर देंगे तो उधर का वो फिर ये LP ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह HP का है, अगर HP बार बार आ रहा है तो HP का आप यहाँ से वायर निकाल सकते हैं तो सॉल्व हो जाए। इसके लिए आपको शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी तो अगले पिछले वीडियो में बनाया था कि ये कैसे आएगा, तो ये तो आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसी प्रकार अगर कंडेंसर मोटर का TOP अगर यहाँ से फॉल्ट दिख रहा है, अगर ये ओके दिख रहा है तो आप यहाँ से ही लूप कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये 400 वोल्ट ओके, इसको यहाँ से लूप कर देंगे तो ये ऑटो में जब इसको आवश्यकता पड़ेगा कंट्रोल प्रेशर चला के ये दोनों को ऑन कर लेगा। अगर यहाँ पे ये इंडिकेशन कोई भी बंद रहेगा तो फिर ये ऑटो में ये दूसरे को नहीं चला पाएगा, तो इसके लिए फिर यहाँ से लूप देना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ से अगर आप यहीं से अगर दे देते हैं लूप तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और ये ऑटो में चलना चालू कर देगा। अभी कंट्रोल प्रेशर के लिए बताए थे आपको अगले वीडियो में कि कब ऑन होता है, कैसे होता है। अगर कंट्रोल प्रेशर ये अगर ये इसको अगर ज़्यादा LP HP मार रहा है फिर भी अगर दूसरा कंट्रोल ये कंडेंसर ऑन नहीं हो रहा है तो ये कंट्रोल प्रेशर जब तक ऑन नहीं हो रहा होगा तो ये नहीं होगा। अब इसके लिए कंट्रोल प्रेशर के लिए आप यूनिट 1 के लिए बैगो नंबर 161 और 162 को ऑन कर लूप देंगे तो ये कंट्रोल प्रेशर ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यूनिट 2 के लिए ये कंट्रोल प्रेशर के लिए इधर का बैगो नंबर आप 169
और 175। इसको शॉर्ट करेंगे तो इधर का कंट्रोल प्रेशर ऑन, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर ज़रूरत गर्मी के समय अगर पड़ेगा तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं दोनों को, तो हो जाएगा बराबर। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं।